भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी विकारी दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर, जिनकी मनसा में विकारी ख्यालात नहीं रहते, पूरे निर्विकारी दृष्टि हो गई है, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दुरांदेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। हम रूहानी बच्चे बाबा के, हम ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर है, इससे सिद्ध होता है यह एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। बाबांनी आपल्याला दत्तक घेतलेलं आहे, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडॉप्टेड है। इतने सारे बच्चे शरीर के आधार से तो नहीं हो सकते, तो बाबा ने हमको दत्तक लिया है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन है, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के, तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। शिवबाबाचे सगळे बच्चे, सगळे आत्मा जेवढ्या दुनियेमध्ये तेवढे सगळे शिवबाबाचे बच्चे, आणि ब्रह्मा बाबाचे जो बच्चा बनतो, अलौकिक जन्म ज्यांचा होतो ते खूप कमी आहे। पण मग शरीराच्या आधाराने या शरीरासहित आपण बाबाचे बच्चे बनलेलो आहे, म्हणून मग आपसामध्ये आपलं नातं आहे भाऊ बहिणीचं। आणि जे शिवबाबाचे बच्चे, त्यांचं नातं आहे एकमेकांसोबत क्लिअर कट आत्मा रूपामध्ये भाऊ भाऊ। तो दुनिया में जितने भी सभी आत्माएं हैं, सब हमारे भाई है, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, सब आत्माएं भाई भाई है। और जो पीके है, बाबा के बच्चे हैं, अलौकिक जीवन है, तो हम सब भाई बहन हैं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि यह सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शुद्ध नाता रहे। नातं शुद्ध राहण्यासाठी, नात्यामध्ये शुद्धता राहण्यासाठी बाबा आपल्याला शिकवतात की तुम्ही या शरीरासहित माझे झालेले आपसामध्ये तुम्ही भाऊ बहीण आहे, शुद्धता राहण्यासाठी। विकारी दृष्टि न जाए, सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। या जन्मामध्ये अशी दृष्टी झाली आपली पवित्र शुद्ध, तर मग 21 जन्मापर्यंत आपली दृष्टी पवित्र राहील, 2500 वर्षापर्यंत विकारी विचार येणार नहीं। ऐसे नहीं कि वहां बहन भाई समझते हैं, वहां तो जैसे महाराजा महाराणी होते हैं वैसे ही होते हैं। बाबा म्हणतात तिथं काही, इथं आपण भाऊ बहीण समजायचे पवित्र राहण्यासाठी, पण तिथं बाबा म्हणतात ती जी दुनिया आहे निर्विकारी दुनिया आहे, संसारामध्ये आहे, सगळ्यांचा परिवार आहे, संसार आहे, पण विकारी दृष्टी नाहीये, त्यामुळे तिथं असं नातं समजण्याची आवश्यकता नाही। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है और हम सब भाई बहन हैं। जो बाबा के बच्चे हैं सब आपस में भाई बहन हैं, और जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं उनका एक ही नाता है भाई भाई का। म्हणजे शरीर भान समाप्त करून टाकायचं, त्यासाठी या वेगवेगळ्या प्रकारचे युक्त्या आहेत। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है, तुम ब्राह्मण कुल के हो।
आता आपण ब्राह्मण कुळामध्ये आलेलो, ब्रह्माची संतान, कुळ आपला ब्राह्मण. तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है. यह नई बात है ना. तुम कह सकते हो हम बीके है. बाबा म्हणते तुम्ही सांगू शकता दुसऱ्यांना की आम्ही बीके झालेलो आहे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्माची संतान झालेलो आहे, आम्हाला दत्तक घेतलंय बाबांनी, ब्रह्मा बाबांनी, शिव बाबांनी. यूं तो वास्तव में हम सब भाई भाई है, एक बाप के बच्चे हैं. तो उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे. एक बाप के बच्चे तो हम सदा है, दत्तक नाही. सदा एका शिवबाबाचे बच्चे आपण. पण अडॉप्ट कधी करतो बाबा? संगमयुगामध्ये आपल्या शरीरासहित आपल्याला स्वीकारतो. हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है. वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे. परमपिता परमात्मा सुप्रीम सर्वोच्च आत्मा आहे. परम पिता परम आत्मा, त्यांच्यापेक्षा सुप्रीम कोणीच नाही, त्यांच्यापेक्षा वरचं कोणीच नाही, सर्वोच्च आत्मा. म्हणून बाबांशिवाय कोणालाही परम पिता परम आत्मा नाही म्हणू शकत. परम म्हणजे सर्वोच्च, ज्याच्यावर काहीच नाही. सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को. मग पवित्रतेची गोष्ट सुप्रीम आहे परमपिता परमात्मा. तो पवित्रतेमध्ये सुप्रीम आहे, तो सदा सुप्रीम आहे. तो कधीही पवित्रतेच्या त्या लेवलच्या खाली येतच नाही. त्याच्यामध्ये सदा शुद्धता आहे, किंचित सुद्धा अशुद्धता नाहीये, एक सेकंदासाठी किंवा नाही, 0.1% पण नाही. तो परमात्मा सदा पवित्र है और जो संगम युग पर पवित्र बनते हैं, बाबा म्हणते वो संपूर्ण प्युरिटी है. संपूर्ण पवित्रतेची आपल्याला धारणा करायची. ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्यूरिटी है, सब में पवित्रता है, ऐसे नहीं कहेंगे. अब हम पवित्रता को धारण कर रहे हैं. प्युरिटी सीखते हैं संगम पर. पवित्रता बाबा आपल्याला संगम युगामध्ये शिकवतो. आणि ही जी पवित्रता आहे, पवित्रता मनाने पवित्र राहायचं, शरीराला पवित्र ठेवायचं. ही जी पवित्रता आहे, ही पवित्रता सुख शांतीची जननी. आपण इथं पवित्र होतो, बाबा आपल्याला पवित्र राहायला शिकवतो तन मनाने, आणि त्यामुळे सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये सुख शांती आहे. आपण पवित्र इथं बनतो, ते संस्कार घेऊन जातो, तिथं पवित्र राहतो, म्हणून सुख शांती आहे. आणि जेव्हा द्वापरमध्ये आपण अपवित्र बनायला सुरुवात करतो, तेव्हा दुःख आणि अशांतीची सुरुवात होते. म्हणून बाबांना आपल्याला सुख शांती द्यायची आहे, त्याचा आधार आहे पवित्रता. आपल्याला संगम युगामध्ये पवित्रता बाबा शिकवतो, आपण शिकतो, धारण करतो, पवित्रतेचे संस्कार आपले राहतात, आपलं जीवन पवित्र होऊन जातं, मनामध्ये शुद्धता, शरीर शुद्ध. तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है. अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी, इथं राहणार आहे आपण संगम युगामध्ये, आणि मग आपण सतयुग निवासी होणार. आता आधी कलयुग निवासी होतो. सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं. अगर दूरांदेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे. कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग. शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है. बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूं. प्रत्येक युगामध्ये किंवा प्रत्येक युगाच्या शेवटी बाबा नाही आहेत. सतयुगाच्या शेवटी नाही, त्रेताच्या नाही, द्वापरच्या नाही, कलियुगाच्या शेवटी जेव्हा कल्प बदलायचा, जेव्हा कलियुग बदलून पुन्हा सतयुग स्टार्ट व्हायचंय, पुन्हा ते सायकल सुरू व्हायची, त्यावेळेला बाबा येतो आणि तो आहे संगमयुग. तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं. न हम सतयुग में हैं न कलयुग में हैं. अगर हम समझेंगे हम सतयुग में हैं तो हमारा पुरुषार्थ ही नहीं होगा, और कलयुग में है तो हम दुखी परेशान रहेंगे. म्हणून बाबा म्हणते तुम्हाला क्लिअर बुद्धीमध्ये पाहिजे की हम पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्रह्मा कुमार कुमारी आहे. आज दिवसभर अभ्यास करायचा आपण, मी पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्रह्माकुमार किंवा ब्रह्माकुमारी. पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्रह्माकुमार किंवा ब्रह्माकुमारी. स्वतःला
पटवून द्यायचंय, पक्क करायचंय की मी आता संगमयुगामध्ये पोहोचलेले, परमेश्वराशी मिलन झालेले, तो माझा बाबा झालेला आहे परमेश्वर, बाबा मिलन झालेलं आहे, माझं बाबांच्या सोबतचं जे नातं होतं पुन्हा मी त्याला आता जागृत केलेलं आहे. ते नातं संपलं होतं, त्या नात्याचा मृत्यू झाला होता, आता मी त्या नात्याला पुन्हा जागृत केलेलं आहे, मी आता बाबाचा बच्चा बनलेला आहे. दिवसभर हे चिंतन करायचं, स्वतःला पटवून द्यायचंय पहिलं जीवन समाप्त, हम कलयुग के नहीं है और अभी सतयुग में नहीं है, सतयुग है नहीं, यहाँ पर हमें संगम युग में रहते हुए बाबा का बच्चा बनकर सतयुग जैसा रहने की प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पर हम सतयुग में अभी नहीं पहुंचे हैं, सतयुग में जाने की तैयारी करनी है, वो होती है संगम युग पर, कलयुग में नहीं होती है. तो कलयुग से निकल कर आए, बाबा के बच्चे बन गए, अब हमें सतयुग में जाना है. बाबा म्हणतात बिलकुल क्लिअर स्वतःच्या बुद्धीमध्ये ठेवा की हम पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्रह्मा कुमार कुमारी आहे. नुसतं संगमयुग नाही, पुरुषोत्तम. इथं आपण उत्तम पुरुष बनतोय, आपल्यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या सुंदर धारणा करतोय आणि उत्तम बनतोय, चांगलं बनतोय, गुणवान बनतोय, श्रेष्ठ बनतोय, दिव्य बनतोय. संगम के बाद सतयुग आना है जरूर. हमें क्लियर है कि अभी संगम के बाद सतयुग जरूर आना है और बहुत थोड़ा समय रहा है अभी सतयुग आने के लिए. तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकते. इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो. नाम रखा है इंद्र सभा. हम यहाँ पर है, मुरली सुन रहे तो इंद्र सभा में बैठे हैं. मधुबन है इंद्र सभा, मेन मधुबन है इंद्र सभा. आणि मधुबन मध्ये जेव्हा बाबा मिलनसाठी जायचं असतं तेव्हा पवित्रतेच्या धारणेसहित जायचं असतं. नाम रखा है इंद्र सभा, जहां पुखराज परी किसम किसम की परिया दिखाते हैं. इंद्र सभा आणि तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या पर्या दाखवलेल्या आहेत. पुखराज परी, नीलम परी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या पर्या दाखवलेल्या आहेत. हम बाबा के बच्चे भी परिया बन रहे हैं, फरिश्ते बन रहे हैं. तो रत्नों में किसम किसम की पर्यामध्ये पण वेगवेगळे प्रकार राहतात. पर्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या राहतात. कोणी खूप हाय लेवल, कोणी मीडियम लेवल, कोणी खालची लेवल. पर्यामध्ये जे दाखवलेलं आहे त्यांनी. रत्नों में भी नंबरवार होते. रत्न पण प्रत्येक रत्नाची वेगवेगळी व्हॅल्यू आहे, वेगवेगळी किंमत आहे. रत्नों में भी नंबरवार होते हैं. तो हम भी नंबरवार पुरुषार्थी है बाबा के बच्चे. तो रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना. कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम अच्छा. कोई की व्हॅल्यू कम, कोई की बहुत होती है. रत्नामध्ये पण हे प्रकार आहे. रत्न, हिरे, माणिक, मोती. रत्नाचा व्यापारी होता ब्रह्मा बाबा, त्यांना सगळं माहिती आहे. तो कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है. 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं. 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं. एडवर्टाइज करते हैं. नाम तो रत्न ही है. यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है, यह मानिक है. पुखराज भी बैठे हैं. यहाँ हम बाबा के बच्चे भी रत्न हैं. हमें बाबा रत्न बना रहा है. वो हीरो की, रत्नों की, मानिक मोती की अंगूठी बनाकर पहनते हैं. बाबा हमें रत्न बना रहा है. तर बाबा म्हणते रत्नामध्ये जसे वेगवेगळे प्रकारे तसे लेवल वेगवेगळे आहे, तसे माझे बच्चे पण वेगवेगळ्या प्रकारचे. कोई हीरा है, कोई पन्ना है, कोई मानिक है, कोई पुखराज है, ज्याचे वैल्यू नुसार. रात दिन का फर्क है. उनकी वैल्यू में भी बहुत फरक होता है. रत्नाच्या वैल्यू मध्ये पण खूप फरक पड़तो. वेगवेगळी किंमत असते त्यांची. वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है. उनमें भी वैरायटी है. तो बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है. तर बाबा म्हणतात जसे रत्नामध्ये वेगवेगळे प्रकार, जसे फुलामध्ये वेगवेगळे प्रकार, तसे माझ्या बच्च्यामध्ये पण वेगवेगळे प्रकार, वेगवेगळी लेवल. जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था. म्हणजे जेव्हा विकारी दृष्टी संपून पक्की निर्विकारी दृष्टी बनून जाते आपली, जेव्हा आपण समोरच्याला शुद्ध आत्माच्या रूपामध्ये बघतो, स्वतःला शुद्ध आत्मा बघायला लागतो. कोणीही असू द्या, स्त्री असो, पुरुष असो, आपला दुश्मन असो, आपला दोस्त असो, कोणी आपली हमारा तो कोई
दुश्मन नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो दुश्मनी करता है हमारे से। कोई भी है, चाहे कोई भी आत्मा है, उसे हमें शुद्ध स्वरूप में देखना है। दृष्टी आपली पक्की करून घ्यायची की ये शुद्ध आत्मा है। जब हम एक घर में थे, सब बाबा के बच्चे, दुनिया में सभी बाबा के बच्चे हैं, जो भी आत्माएं हैं सब बाबा के बच्चे हैं, वो जानते नहीं है। जब हम परम धाम में थे, साथ में थे, एक घर में रहते थे, परम धाम, पवित्र धाम, शुद्ध धाम, वहां पर हम बहुत अच्छे स्वरूप में थे। सब एक परिवार के। दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं हैं, उनमें से 33 करोड़ बाबा के बनने वाले हैं, लेकिन 800 के 800 करोड़ आत्माएं लगभग सब परम धाम में साथ में थे हम, और बाबा ने सबको पवित्र बनाकर ही वहां पर एंट्री दी थी। सब पवित्र बनकर ही वहां पर थे। जो भी ऊपर रहते हैं परम धाम में, जब ऊपर रहते हैं हम, तब हम पवित्र हैं, शुद्ध हैं। नीचे आने के बाद हमारी लेवल के अनुसार, हमारी रिकॉर्डिंग के अनुसार फिर वैसा वैसा जीवन बनता जाता है। लेकिन जब हम परम धाम में हैं, तब हम बिलकुल पवित्र आहे. तर कोणीही असू द्या दुनियेमधलं, तो याची ओरिजिनल स्थिती आहे पवित्रता, शुद्धता. तर म्हणून बाबा म्हणतात कोणाकडेही तुम्ही बघायचंय, कोणालाही चुकीच्या नजरेने बघायचं नाहीये, वाईट नजरेने बघायचं नाहीये, विकारी नजरेने बघायचं नाहीये. उसे शुद्ध आत्मा के रूप में देखना है. शरीराचं भान समाप्त झालं पाहिजे, नात्याचं भान समाप्त झालं पाहिजे. कोणी कितीही जवळचं असू द्या, आपल्या कोणतंही नातं असू द्या जवळचं, एकदम शुद्ध आत्माच्या रूपामध्ये बघायचं. जेव्हा आपण त्याला शुद्ध आत्मा बघू, त्याच्यामधून शुद्ध व्हायब्रेशन येतील, विकारांचे व्हायब्रेशन येणार नाही. आपण शुद्ध स्वरूपामध्ये राहू की मी शुद्ध आत्मा आहे, आपल्यामधून शुद्ध व्हायब्रेशन जाते, विकारांचे व्हायब्रेशन जाणार नाही. तर बाबा म्हणते ज्या वेळेला अशी अवस्था होऊन जाईल की तुमची सगळ्यांकडे बघण्याची दृष्टी, स्वतःला बघण्याची दृष्टी शुद्ध झालेली आहे, आत्मिक झालेली आहे, शरीराचं भान नाहीये, शरीराचं आकर्षण नाहीये, तर त्यावेळेला तुमची अवस्था कशी राहील? कर्मातीत अवस्था. कर्मातीत अवस्था म्हणजे ज्यावेळेला सगळे हिशोब समाप्त, त्यावेळेला अशी संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण प्युअर दृष्टी आपली बनू शकते. तो उस अवस्था तक हमें पहुंचना है. हे आपलं टार्गेट. आपल्याला कर्मातीत अवस्थेपर्यंत पोहोचायचंय. कर्माचा हिशोब समाप्त. जो कर्माचा हिशोब आहे म्हणजे त्या विकारी दृष्टीने आपण बघतोय. तो इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए. यहां तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है. इकट्ठे रहते हैं, पति पत्नी युगल इकट्ठे रहते. बाबा म्हणता है विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए. हम एक बाप के बच्चे हैं, भाई बहन हैं. ज्ञान तलवार, ये जो ज्ञान बाबा ने दिया है, वो ज्ञान बीच में होना चाहिए दोनों के. हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि थोड़ा समय बचा है, थोड़े महीने, थोड़े साल बचे हैं. अभी बाबा कह रहे हैं कि पवित्र बनना है, पवित्र रहना है, शुद्धता से रहना है. तो हम देवी देवता बन जाएंगे. देवी देवता बनने का चांस है, कम बात नहीं है. थोडंसं त्याग, थोडंसं ते जे विकारांनी आपल्याला दुःखी केलेलं आहे, आपण त्याच्या आकर्षणामध्ये त्याचा थोडासा त्याग करून आपल्याला विश्वाची बादशाही प्राप्त करण्याची ऑफर बाबांनी दिलेली आहे. लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वह अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है. वो अवस्था अजून पक्की नहीं हुई, तो पक्की करनी है. बाबा म्हणते लिखते हैं कि अभी पक्की नहीं हुई वो अवस्था, लेकिन वो अवस्था को पक्का तो करना पड़ेगा अगर बहुत ऊंचा भाग्य बनाना है. तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी न हो. पुरुषार्थ करते रहते, बस चाललंय, प्रयत्न करतोय आम्ही, असं नाही. बाबा म्हणताय की अभी बिल्कुल शुद्धता को धारण करना है. एकदम सिविल आई जब बन जाए तब ही विजय पा सकते हैं. विजय केव्हा होईल? जेव्हा बाबा म्हणताय निर्विकारी दृष्टी बनून जाईल तुमची. विकारांच्या नजरेने, नात्याच्या नजरेने तुम्ही नाही बघणार. अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी न उठे. इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, मंजिल है. बाबा म्हणते ही तुमची मंजिल आहे संगम युगामध्ये, की विकारी दृष्टी नाही, निर्विकारी दृष्टी आणि कर्मातीत अवस्थेपर्यंत पोहोचायचे. एकमेकांशी हिशोब राहतात
तोपर्यंत विकारी दृष्टी राहते. तो इस विकारी दृष्टि को खत्म करना है. हिसाब किताब को खत्म करने के लिए योग बल का सहारा लेना है. कितनी वंडरफुल माला बनती है. 8 रत्न की भी माला होती है. बच्चे तो ढेर के ढेर है. सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है. उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं. फुल पास किती होणार आहे. बाबा के बच्चे तो ढेर के ढेर आहे, पण इतकी मोठी मंजिल आहे. बाबा म्हणताय म्हणून तर इतकं सोपं नाहीये. इतकं सोपं नाहीये. बाबा म्हणताय फुल पास होणारे 8 आहे याच्यामध्ये. 8 फक्त. इतकं सोपं नाहीये. आपण 8 मध्ये नाही, आपल्याला 108 मध्ये 16,108 मध्ये ते येऊ शकतो. 8चं लक्ष ठेवलं आपण तर आपण 9 लाखामध्ये तर येऊ कमीत कमी. स्टार्टिंगला जेव्हा राधाकृष्ण या दुनियेमध्ये, तेव्हा आपल्याला यायचंय. लक्ष्मीनारायण जे फर्स्ट नंबरचे लक्ष्मीनारायण आहे, त्यांचं राज्य बघायचं, ती दुनिया बघायची. जर 8चं टार्गेट आपण ठेवू की मला पहिले 8 मध्ये यायचंय, तर आपण 9 लाखापर्यंत तरी पोहोचणार. बाबा म्हणते वैसे तो 8 फुल पास होते हैं इसमें, लेकिन हम 9 लाख में तो नंबर लगा सकते हैं. और 9 लाख में नंबर लगना बहुत बड़ी बात है. पूर्ण 84 जन्म लक्ष्मीनारायणच्या राज्यापासून आपण इथं राहणार, राधाकृष्णला बघणार. तो उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं. बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं. 9 रत्नाची अंगुठी बनवतात, 8 रत्न आणि एक हिरा. हे आहे शिवबाबाचं प्रतीक. 9 रत्नाच्या अंगुठीमध्ये 8 रत्न फुल पास होणारे बाबांच्या बच्चांमधले आणि 9वां मेन शिव. तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो. इतनी प्राप्ति होती है. इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष भाई बहन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है. इतनी ऊंची प्राप्ति है. तो बाबा म्हणता है अगर पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है. जर आपण प्राप्तीचा विचार केला तर खूप मोठी गोष्ट नाहीये पवित्र राहणं. और किसको याद करना है. कौन हीरा हमें ऐसे बनाता है पवित्र. शिव बाबा, जिसने ऐसे रत्न बनाए. ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनाते हैं. इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है. पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा. तुम सत्युगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई. त्या दुनियेमध्ये ज्योतिषाकडे जर गेलं तर ते सांगतात आपल्याला तुमच्यावरती राहू काळ चाललेला आहे, राहूची दशा बसलेली आहे. आणि बृहस्पतीच्या दशेला चांगलं समजलं जातं. राहूची दशा आहे, मग आता काय उपाय करायचा ते सांगतात. 8 रत्नाची 9 रत्नाची अंगूठी बनवा. तो वो किसका यादगार है. उस रत्नों की अंगूठी से कुछ नहीं होता है. ते भावनेचा विषय असतो, पण ते यादगार है 8 रत्न अनेक शिव बाबा. तो बाबा तो हमें ये नहीं सिखाता है कि तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, तुम इन 8 रत्नों की अंगूठी बनाकर पहनो, जो हमारा यादगार है, हम जो तुम्हारे में श्रेष्ठ है उनका यादगार है. तुम 8 रत्नों की अंगूठी पहनो, 9 रत्नों की अंगूठी पहनो और तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे. बाबा नहीं सिखाता है हमें ये. वो सिर्फ भावना की बातें हैं. बाबा हमें पवित्र रहना सिखाता है और हमें ही रत्न बना देता है. हमें ही रत्नों जैसा बना देता है, हमें ही हीरे जैसा बना देता है. तो हम जो बाबा हमें सिखा रहा है पवित्रता की धारणा करना, वो पवित्रता ही इन सारी बातों का आधार है. पवित्रता के आधार से ही हम विश्व के बादशाह बनने वाले हैं. तर म्हणून तन आणि मन दोन्हीला शुद्ध पवित्र ठेवायचे. कोणतेही व्यर्थचे विचार, विकारांचे विचार, कोणाविषयी जे चालतात विचार, विनाकारांचे संकल्प चालतात, ते सगळे बंद करून टाकायचे. मनाला बिलकुल शुद्ध ठेवायचे आणि शरीराच्या भानामध्ये नाही राहायचंय, शरीराच्या आकर्षणामध्ये नाही फसायचंय. शरीर हाडामासाचा पुतळा आहे, तो गोळा आहे हाडामासाचा, माती आहे, त्याच्यामध्ये नहीं फंसाइए. अगर हमें 9 रत्नों जैसा बनना है. हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी जबकि हम विश्व के मालिक थे. अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कौड़ी मिसल बने हैं. यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है. गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे. यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे. कहता हूं अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे.
म्हणतात गुरुओं के पास जाकर पूछते हम पास होंगे, ते म्हणतात हा हो जाओगे, त्यांना काय आशीर्वाद द्यायला, नारळ द्यायला काय, हो जाओगे पास. यहाँ पर बाबा म्हणताय, काय म्हणतात बाबा, यहाँ पूछते हैं पास होंगे, तो बाबांचं उत्तर काय असतं, अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे. ऐसा नहीं कि तुम बस मेरे से आशीर्वाद ले लो और पास हो जाओगे, नारळ घेऊन टाका पास होऊन जाताल तुम्ही. बाबा म्हणतात ऐसे ही अगर पुरुषार्थ से चलते रहे, दिल से पुरुषार्थ किया तो क्यों नहीं पास होंगे. पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, पुरुषार्थ से ही विकारों पर विजय मिलती है. तो बाबा म्हणता है ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहो. यहाँ पर कोई चमत्कार आशीर्वाद वाला हमारा बाबा नहीं है, और उधर भी चमत्कार आशीर्वाद कुछ होता नहीं है. 1000 मध्ये एखाद्याचं ते होणारच असतं, ते होऊन जातं आणि भावना बसून जाते, यांचं झालं त्यांचं झालं. तो वो सब बहकाने की बातें हैं. भक्ति मार्ग में सारे बहक गए, और यहाँ पर बाबा हमें रियालिटी समजाता है, सत्य काय हे शिकवतो आणि स्वतःमध्ये ताकद निर्माण करतो. बाबांना आपल्याला भिकारी नाही ठेवायचंय. इनके पास जाओ उनके पास जाओ, ज्योतिषाकडे जा, त्या गुरुकडे जा, त्यांना विचारा काय करायचंय. बाबा हमें अधिकारी समझता है. हम विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे, हम साधारण नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान की संतान है. हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी का दर्शन, किसी का आशीर्वाद, कोई जरूरत नहीं है हमको. हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं. तो भगवान हमें क्या कह रहा है कि आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है. मेरा भी आशीर्वाद नहीं, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ में, वो अलग बात है, लेकिन तुम कुछ नहीं करो और हो जाए ऐसा, ये हो नहीं सकता है. बाबांचे बिल्कुल इशाऱ्यामध्ये क्लियर कट शब्द असतात कि अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे. पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में, पुरुषार्थ कराने वाला मैं बैठा हूं, ताकत देने के लिए मैं बैठा हूं, सत्य राह बताने के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हें करना है, क्योंकि मुझे तुम्हें सारा कुछ देना है. तो तुम दिखा दो दुनिया वालों को कि तुमने पुरुषार्थ किया है और इसलिए तुमको मिला है. आज म्हणतात दुनियावाले, आपण जर कोणाला सांगायला गेलो की आम्ही बीके बनलेलो आहे, ब्राह्मण बनलेलो आहे, आम्ही देवता बनणार आहे, स्वर्गामध्ये येणार आहे, तर ते म्हणतात आम्ही नाही येऊ शकत का, आमचा धर्म काय असा आहे का. और आगे चल के यही लोग बोलेंगे कि आपने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, इसलिए आप ही बनने वाले हो, आप ही वो हो जिनके हम मंदिरों में पूजा करते. क्लियर कट नंतर ते म्हणणार आहे, सगळं त्या गोष्टीला मान्य करणार आहे. तो फिर बाबा म्हणता है कि पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ चलता रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी. इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो. बाबा म्हणता है कि पुरुषार्थ से चलते रहे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया तो जरूर पास होंगे, परंतु मायेला कमी नका समजू. बाबा म्हणता है माया किसी भी तरीके से, अलग अलग तरीके से आती है. या वेळेला ठीक आहे, पुढे चालून माया आली तर बाबा म्हणते सावधानी पल पल की जरूरी है. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गॅरंटी कैसे कर सकते. बाबा म्हणते अजून तुम्ही युद्धात विजयी नाही झालेले, युद्धामध्ये मी कशी गॅरंटी देऊ की तुम्ही पुरुषार्थ तुमचा पक्का पाहिजे, सावधानी पक्की पाहिजे, नाही तर माया वार करू शकते. पहिलवान किती मजबूत आहे, खूप ताकद आहे त्याच्यामध्ये, दुसरा पण पहिलवान समोर आहे, हा थोडासा बेसावत झाला तर त्याचा ठोका, याला त्याचं जे काही त्याच्यामध्ये जे असतं, मुष्टियुद्ध असो किंवा कुस्ती असो किंवा काही असो, तो याच्यावरती जोर करू शकतो एका सेकंदामध्ये जर याची सावधानी जर कमी झाली. म्हणून बाबा म्हणते तुम अभी युद्ध के मैदान पर हो, तुमने अपने आप को उस स्थिति में नहीं लेकर आया है कि माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, माया दूर से ही नमस्कार करके जा सकती है. अभी युद्ध के मैदान पर हो, माया से युद्ध लड़ रहे हो. तर बाबा म्हणते मी गॅरंटी कशी देऊ. गॅरंटी का बरं नाही, कारण तुम्ही सावधान राहणं जरुरी आहे, म्हणून मी गॅरंटी नाही देऊ शकत. तुम्हीच जर सावधान नहीं राहिले, तुम्हीच जर पक्के नहीं राहिले तर मग गडबड होऊ शकते. आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे, विकार में गया गोया शूद्र बना, राहु की दशा बैठ गई. बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई. तो बाबा म्हणते असं नहीं व्हायला पाहिजे. ऐसे बाबा का बच्चा बना, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर विकारों में चले गए, माया का थप्पड़ लगा, फिर हम वापस शूद्र बन जाएंगे.
ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं, फिर वह लोग भी देखते यह हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे बाबा के बच्चों में ऐसे ट्रेटर है, जो भागंती है, जो यहाँ से निकल जाते हैं, त्यांना त्या धारणा नाही हो आणि त्यांना काहीतरी माया, वेगळ्या प्रकारची माया खींचते, यहाँ से निकल जाते हैं। इस राजाई से जहाँ बाबा राजा बनाने वाला था वहां से निकल जाते हैं और फिर डुप्लीकेट वाले के पास जाके शरण लेते हैं। तो ऐसा होता है, बहुत सारे उदाहरण है बाबा के बच्चों के। यहाँ से निकल गए, उधर चले गए, और वो क्या समझते हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। लेकिन हमें माया की शरण में जाना नहीं है, किसी की शरण में जाना नहीं। अब हम बाबा के पास आए हैं, अब बाबा का ही बनकर रहना है। ते दुसरे तर शरण द्यायला बसलेलेच आहे, दुसरे तर टपलेलेच आहे आपलं बनवण्यासाठी आपल्याला, लेकिन हमें बाबा का ही बनकर रहना है। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो, कहते हो हमारी लाज रखो। अभी हम बाबा के पास आए हैं, बाबा को कहते हैं हम बाबा, हम अब हमें आप संभालो, अपवित्र होने से बचा लो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको यह अपवित्र करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी पतित नहीं होंगे। उनको तो कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते हैं निर्विकारी, यह गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। बल स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही, तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। तो बाबा बोलते हैं साथ में रहते हैं लेकिन पवित्र रहना है, और इसीलिए पवित्रता है उस आधार से ही कह सकते हैं हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते हैं, कोई क्या बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारांपासून एक दुसऱ्याला आपण वाचवतोय। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम विकार पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेगी। काम विकार पर, शरीर के आकर्षण पर जीत पाने से ही हम विश्व पर राज्य करेंगे। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। वेगवेगळ्या पद्धतीने बाबांनी आज ही गोष्ट सांगितली आहे। प्राप्ती किती मोठी आहे त्याच्यासमोर हे तुम्ही काय करताय। तो वो जो विश्व की बादशाही की प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसके लिए एक जन्म पवित्र रहना, एक जन्म, और एक जन्म भी कितना बचा है अभी, उतना पवित्र रहना है मन से तन से। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है, ते बाबाकडे खेचलं जातं, बाबा त्यांच्याकडे खेचला जातो जे पवित्र रहतात। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। बाकी बाद में फिर बाबा म्हणता है कि बचपन में ही ये ज्ञान, पवित्रता का, शुद्धता का ज्ञान मिलना चाहिए। आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान बच्चों को जब उन्हें समझ में आ जाए, समझ आने लग जाए, तब उन्हें ये बातें समझानी है। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है, संगती लागून जाते, वाईट संगती लागून जाते। वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण बघतो 7वी 8वी 6वी 7वीच्या मुलांचे पण काय काय बातम्या येत असतात। तो स्कूल में बाकी बाहर जाने से अगर उन्हें ज्ञान नहीं है, अगर उन्हें हमने समझाया नहीं है भगवान कौन है, भगवान से कैसे जुड़ना है, वो हमारा बाबा है, वो हमारा बाप है, उससे जुड़ना है, ये अगर समझाया नहीं है तो वो अपवित्रता की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वैसी संगति मिलती जाती है। संग तारे कुसंग डुबोए, तो उन्हें एक बाबा के संग में लेकर आना है, नहीं तो उन्हें कुसंग, दोस्तों का संग
जो गलत रास्ते पर है उनका संग उनको डुबो देगा, त्यांचं जीवन खराब होऊन जाएगी। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं, वहां तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं, तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। वहां हम थोड़े रहेंगे, बहुत थोड़े रहेंगे, बहुत सुंदर दुनिया रहेगी, तो बाबा कहते हैं वहां जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का मनपसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद न आए, पूरी निर्विकारी दृष्टि बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। बाबा की छत्र छाया में हमें सदा रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मनी भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था वह पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है, मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। जो पाना था पा लिया, भगवान को पाना था पा लिया। अब उसके पास जो खजाने हैं वो हमें मिळते जा रहे, त्यांना वापरत चालायचंय, तर मग ते खजाने वाढत जातील। बाबांचं सगळं आपलं बनलंय, आपण बाबाचे झालेलं आहे, बाबा आपला झालेला आहे, बाबांचं सगळं आपलं झालेलं आहे। तो अभी जो पाना था पा लिया, संतुष्टता ठेवायची आहे की जे मला प्राप्त करायचं होतं ते मला मिळालं। मला म्हणजे मी आत्मा, जे ज्याच्या शोधात होतो तो शोध पूर्ण झाला, तो शोध सफल झाला। आता बाबा भेटलेला आहे, आता मला काही नाही पाहिजे, जे पाहिजे ते बाबा देऊन टाकेल, पण माझी काही इच्छा नाही, जे पाहिजे ते बाबा देऊन टाकेल। इथं आणि सतयुगामध्ये तर काही प्रश्नच नाही। स्लोगन, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुकते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। अवगुण नाही बघत बसायचं, त्याच्यामध्ये बुद्धी जर आपण जास्त फिरवली आपण बुद्धी कोणाच्या अवगुणामध्ये, तर ते व्हायब्रेशन आपल्यामध्ये येत राहतात। म्हणून कोणालाही कोणामध्ये 100 दोष असतील, एक चांगलं पण असेल तर तेवढं बघायचंय, तो गुण आपल्यामध्ये घेता येईल का ते बघायचं। तो हमें गुणवान बनना है और अच्छाई रूपी मोती ही चुगणे है। ते दगड, अवगुण रूपी दगड आपल्याला मध्ये नाही घ्यायचे, कोणामध्ये काही अवगुण असू द्या। आपल्याला सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवायची आहे, चांगले व्हायब्रेशन सगळ्यांना द्यायचे, बस। अच्छा, ओम शांती।